श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए गणेश जी की कथा लेकर के आई हूँ। जब हम कोई व्रत करते हैं तो उसकी कथा भी कहते हैं और साथ में एक गणेश जी की भी कथा कही जाती है। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता माने गए हैं, तो हर पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करने का विधान है। यदि आप कार्तिक या अधिक मास नहाते हैं तो सभी की पूजा और कथा के बाद में अंत में गणेश जी की भी एक कथा कही जाती है। व्रत के बाद में कोई भी व्रत के बाद में जो आप उस व्रत की कथा सुनते हो तो उसके बाद में गणेश जी की कथा कही जाती है। तो आज मैं आपके लिए गणेश जी की एक कथा लेकर के आई हूँ। एक सास बहू थी। सास का नियम था कि रोज़ गणेश जी की पूजा करती थी, एक ब्राह्मण को खाना खिलाती थी। उसकी नई नई बहू आई थी। बहू को रोज़ एक जने का ज़्यादा खाना बनाना पड़ता था, तो उसे वह बहुत परेशानी होती थी। अपने सासू जी से कहा कि आज ब्राह्मण को खाना खाने के लिए मैं कहने जाती हूँ। उसके ने मन ही मन सोचा कि मैं छोटे से बच्चे को बुलाती हूँ ताकि वो कम खाना खाएगा और तो मुझे ब्राह्मण के लिए थोड़ा सा ही खाना बनाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो उस ब्राह्मण को नौतने के लिए चली। ये बात जब गणेश जी को पता चली तो गणेश जी ने सोचा कि मेरी भाभी जिम्बे के लिए छोटा बच्चा नौतने के लिए जा रही है, तो क्यों ना मैं छोटा सा बच्चा बन जाऊँ। ऐसा सोचकर गणेश जी बच्चा बनकर रास्ते में खेलने लग गए। और जैसे ही बहू निकली तो उससे बोले, भाभी कहाँ जा रही है? भैया बामन के लड़के को जीमने के लिए कहने के लिए जा रही हूँ। तो वो लड़का बोला कि मैं भी तो बामन को छोड़ रहा हूँ, मोते ही कह जा तू। तो बहू खुशी खुशी उसको खाने को बोल देती है। आज तो छोटा सा बच्चा है, उसे कम खाना पड़ेगा। तो बहू उसे छोटा बच्चा होने के कारण उससे ही खाने के लिए कह देती है। घर जाकर सासू जी से कहती है कि माँ, रास्ते में बामन का छोरा मिल गया तो मैं उन्हीं के से कह आई हूँ। तो सासू जी कहती है, ठीक है, अपने तो एक बामन बड़ो है छोटो हो, कोई भी हो, खाने के लिए चाहिए। तो वो सासू जी से पूछती है कि सासू जी क्या बनाऊँ? सासू जी बोली, तेरी जो मर्जी हो तो बना ले। बहू ने सोचा कि आज तो खूब सारी चीज़ें बनाऊंगी ताकि हम भी खा लेंगे। ऐसा सोचकर बहू ने खीर, हलवा, पूड़ी, लड्डू, बाटी सब चीज़ बनाई। सब चीज़ बनाने के बाद में सासू जी से बोली, सासू जी जाओ बामन के उस लड़के को बुला लाओ। सासू जी कहती है कि मैं तो नहीं जाऊँ, तुम किसी और को बुला लाऊंगी तो फिर तू कहेगी कि लौटा के आओ। तो तू ही जाके बुला ला उसे। बुलाने के लिए जाती है तो भारी वो बच्चा मिल जाता है। बहू उसका हाथ पकड़ कर ले आती है और माँ साहब उसके हाथ पाँव धुलाकर, उसके सासू जी उसके हाथ पाँव धुलाते कर गणेश जी को भोग लगाकर खाना खाने के लिए बैठा देती है। गणेश जी को जो परोसा जाता है वह एक एक कौर में खा रहे थे। जब देखती है तो वह बड़बड़ करने लगती है कि नो तो छोटो सा पर मोटो दोस्त को है, मेरे कर्म का है ये, तो ये भी बहुत खा रहा है। तो गणेश जी की सुनकर बोलते हैं कि भाभी कुछ वो कह रही है। तो सासू कहती है, नहीं बेटा, नई छोरी है, थक जावे जो यार चक्कर में बोलवे में लगी है, तू तो पेट भर के खा ले, कोई बात ना है। तो गणेश जी और भी प्रेम पूर्वक खाने लगते हैं। वे सारी खीर, हलवा, पूड़ी, बाटी सब खा जाते हैं। वे इधर उधर देखते हैं कि छीके की तरफ देखते हैं। पूछते हैं कि माँ छीके पर क्या रखा है? तो माँ कहती है, कल की ठंडी रावड़ी है बेटा। कहते हैं कि माँ इसे भी मुझे खाने को दे दे। तो गणेश जी को वह भी खाने को दे देते। तो बहू चिड़चिड़ाकर ओढ़कर कमरे में जाकर सो जाती है। गणेश जी माँ से पूछते हैं कि माँ, भाभी तो घनी बोल रही थी, क्या रूसू के टूटू? कहती है कि बेटा, रूठवे को तो क्या काम है माँ, थारे भाग्य से टूटू कि भाभी के भाग्य से टूटू? तो सास कहती है कि बेटा, इतने दिन की हो, तू तो तेरी भाभी के भाग्य से ही टूट। कहते हैं कि मेरे नीचे सोना की पेट की रही है, चार कोनों में चार घड़ा दब रहे ने निकाल लियो। माँ खीर उपन रही थी तो माँ खीर हिलाने चली गई। इतने में गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। रसोई में सब सामान वैसे के वैसे भंडार भर गए रसोई के। तो जो है बहू को जगाने जाती है कि बेटा उठ। तो बहू गुस्से में कहती है, क्या खाऊं मैं? क्या तुम्हारे हाड़ खाऊं? अरे बेटा देख तो सही, रसोई सब वापस यूं की यूं भरा पड़ा है सब सामान। रसोई में तो कुछ भी खाली नहीं हुआ है, भंडार पहले की तरह ही भरा पड़ा है। तो बहू जल्दी से उठ बैठती है, घर के किवाड़ लगा देती है। जहाँ गणेश जी ने बैठ कर के खाना खाया वहाँ पर खोद कर देखती है तो वहाँ से सोने की पेटी निकलती है। अब तो बहू सासू जी से कहते हैं कि अब आप आज से आप भले ही 5 पंडितों को रोज बुलाओ, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी। गणेश जी महाराज जैसे उन सास बहू पे टूटे वैसे सब पे टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।